जो दान करता है ना उनके सहायक भगवान होते हैं। जो दान नहीं करता वो दरिद्रता को प्राप्त होता है, और जो दान करता है वो संसार के हर दुखों से उबर करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर चला जाता है, चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। एक भिखारी एक बार भीख मांग रहा था, अर्जुन के पास आया, भगवान कृष्ण भी साथ में थे। अर्जुन ने कहा ये सोना तुम ले लो, भिखारी को सोना दे दिया। भिखारी सोना लेके चला, रास्ते में विचार करता गया इतना धन मिल गया, मैं तो इतने महल बनवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। पीछे से चोर आए, चोरों ने पोटरी छीनी और भाग गए। चोर फिर दूसरे दिन भीख मांगा, अर्जुन के पास आया, अर्जुन ने कहा कल धन दिया, पूरी राम कहानी सुना दिया, चोर ले गए। अर्जुन के पास एक मणि थी, वो मणि दे दिया, ये लो। भिखारी मन में सोचा ये मणि बड़ी कीमती है, इससे मैं अपने कितने बंगले बनाऊंगा, मैं स्वयं राजा बन जाऊंगा, ढेर प्रजा होगी और मैं ऐश करूंगा। तभी प्यास लगी तो पास में एक झरना था, उसमें पानी पीने गया तो उसकी मणि अचानक उस झरने में गिर गई। किस्मत में नहीं होना तो कितना भी आ जाए, ठहरता नहीं है। भिखारी तीसरे दिन फिर आया, अर्जुन ने कहा अब तेरी दरिद्रता गरीबी दूर नहीं हो सकती, मैंने सब देकर देख लिया। तब भगवान मुस्कुराए, कन्हैया क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बोले इसकी किस्मत में दरिद्रता है ही नहीं। दरिद्रता नहीं है तो फिर ये दरिद्र क्यों है, भीख क्यों मांगता है? भगवान कृष्ण बोले इसकी किस्मत में दरिद्रता नहीं है। होता क्या है, सोने में चमक तो होती है पर धूल लग जाए तो चमक कम पड़ जाती है, हमें धूल हटानी होती है। ऐसे इसके जीवन में भी दरिद्रता नहीं है, पर इसने अपनी सोच के कारण इसको दरिद्रता परेशान कर रही है। भगवान कहते हैं भिखारी से यहां आओ। भगवान ने अपने जेब से 5 पैसा निकालकर भिखारी को भीख में दे दिया, ये 5 पैसा रख। अब भिखारी मन में सोचा परसों सोना मिला था, कल मणि मिली थी, आज 5 पैसा, इस 5 पैसे में क्या होगा? अर्जुन ने भगवान से पूछा प्रभु इस 5 पैसे से क्या होगा, उसकी दरिद्रता दूर हो जाएगी? भगवान बोले हाँ, तेरे सोने और तेरे मणि से जो नहीं हुआ वो इस 5 पैसे से होगा। अर्जुन बोले मैं देखना चाहता हूं परिणाम क्या है। भगवान बोले चला जा पीछे पीछे। उसी सरोवर में, जिस सरोवर में इसकी मणि गिरी थी, उसी सरोवर में एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। उस मछुआरे के जाल में संयोग बस एक ही मछली फंसी थी, बड़ी तड़प रही थी। भिखारी को दया आ गई, उस मछली की तरफ देखकर भिखारी ने कहा भैया ये 5 पैसे तुम रख लो और मछली को छोड़ दो, मैं देख नहीं पा रहा हूं, उसकी तड़प नहीं बर्दाश्त होती। मछुआरे ने कहा चल ठीक है 5 पैसे लाओ। 5 पैसे लिया और मणि वो मछली उठाकर भिखारी के कमंडल में डाल दिया। जैसे ही भिखारी के कमंडल में मछली आई, उस मछली के गले में वही मणि फंसी थी जो उसके पानी में गिर गई थी। मछली ने उसे निगल लिया, कुछ समझ करके खाने का निगल लिया, फंस गई थी। कमंडल में आई तो कमंडल में मणि गिर गई, चिल्लाने लगा भिखारी मिल गई मिल गई। वहीं से चोर निकले जिसने इसका धन चुराया था, चोरों को लगा हमारी सूचना इसे मिल गई, अभी राजा को शिकायत करेगा। चोरों ने धन वापस कर दिया, भैया ये तेरा सोना, मैंने 1 रुपए नहीं निकाला, राजा को मत बताना नहीं तो देश निकाला कर देगा। उसकी मणि भी वापस हो गई और सोना भी वापस हो गया। अर्जुन भगवान के पास गए, प्रभु उसका धन वापस आ गया। भगवान ने बोला आना ही था। प्रभु पर यह कैसे संभव हुआ? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन जब तुमने उसे सोना दिया और मणि दी तो उसने अपने बारे में सोचा, मैं बंगला बनाऊंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और जब मैंने उसे 5 पैसा दिया तो उसने अपने बारे में नहीं, उस तड़पती मछली के बारे में, दूसरों के बारे में सोचा। और जो दूसरों के बारे में सोचता है मैं उसकी दरिद्रता दूर कर दिया करता हूं, मैं उसकी गरीबी सदा सदा के लिए खत्म कर दिया करता हूं। अपने बारे में तो पक्षी भी सोच लेते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचे वो इंसान है। हाँ, तो आप जो दान दे रहे हैं ना, बेटियों के विवाह और
वृद्धों की सेवा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने सहयोग दिया है। आपका ये सहयोग बेटियों के विवाह में भी काम आता है और वृद्धों के रहने के लिए जो निर्माण हो रहा है, इस निर्माण में आपका सहयोग पहुंचेगा। आपके इस धन से वो निर्माण होगा और वो निर्माण होगा, वहां वृद्ध रहेंगे, भोजन करेंगे, खुश रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे, वहां संकीर्तन होगा अखंड। वो सारा पुण्य आपके खाते में। आप तो आज दान करके भूल जाएंगे कि मैंने इतना दान दिया, लेकिन ईश्वर नहीं भूलता। उसने देखा कि आपने धर्म के लिए हाथ बढ़ाया है, भगवान कई गुना बढ़ा करके अब आपको देगा। इसलिए अच्छे कार्यों में पीछे नहीं हटना चाहिए। इतना सा हम देते हैं तो ईश्वर इतना कुछ देने का सोचता है। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, भगवान ने 2 लोकों का मालिक बना दिया। हम अपनी हैसियत से देते हैं, ईश्वर अपनी हैसियत से देता है। भगवान गोपियों के मध्य में रास रचा रहे हैं और आनंद की लहर है। अद्भुत दर्शन है। अक्रूर जी भगवान को लेकर चले। अब मैं यहाँ एक प्रसंग सुना दूं। आपको जल्दी तो नहीं है मैया जी, अब कल कथा पूरी होनी है। हाँ, इसके बाद तो फिर घर में ही रहना है। काम तो कुछ होगा नहीं बहुत विशेष। घर के काम तो सबके होते हैं, विशेष काम तो यह है। तो आज मैं कुछ सुना दूं आपको। आपको जल्दी जाना हो तो फिर मैं आरती करूं, आपके कारण मैं जल्दी आरती कर लेता हूं। नहीं तो मेरा मन तो 9 बजे के पहले आरती का होता ही नहीं है। आपकी आज्ञा हो तो मैं चालू रहूं। कल हमने आपसे निवेदन किया था अपने अपने पतियों को लाना, पत्नियों को लाना। कल हम गृहस्थ जीवन के बारे में कुछ कहने का बोले थे आपसे, आज कहने जा रहे हैं। छोटी सी चर्चा है, बहुत लंबी नहीं है, आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं आपको जल्दी छोड़ दूंगा। बस एक छोटी सी चर्चा, छोटी सी कथा, शायद आपकी जीवन दिनचर्या, आपकी तकदीर तस्वीर दोनों बदल जाएं शायद इस कथा से। भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा है पति की सेवा आवश्यक है। पत्नी का धर्म है पति की सेवा, पति का धर्म है स्त्री का सम्मान। सम्मान करना सीखो, नारी का सम्मान करना सीखो, पति का, पुरुष का। लेकिन आज हमारे गृहस्थ जीवन में क्या है? आज हम लोग उखड़े उखड़े रहते हैं, उखड़े उखड़े रहते हैं, टेंशन बनी रहती है। काम धंधा अच्छा चल रहा है, पैसा अच्छा आ रहा, फिर भी चिंता है, फिर भी टेंशन है। यदि काम अच्छा चल रहा है, पैसे अच्छे आ रहे हैं, फिर भी चिंता है, तो ये तो दुर्भाग्य है ना, गलत बात है ना। इसे ठीक करो ना आप। ये रॉन्ग है, सही नहीं है। शांति सुख कहां से आते हैं? रामचरितमानस जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला शांति कहां छिपी बैठी है। विभीषण जी लंका में कह रहे हैं, ये बात लंका में कही गई, वही बात आज संतरामपुर में दास अनिरुद्ध कहने जा रहा है। लंका में विभीषण ने कहा था रावण से, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है, सुमति अर्थ एकता, संगठन। जहां प्रेम अधिक है वहां शांति है। याद रखना मेरी मां, पैसे से धन से शांति नहीं